हेलो फ्रेंड्स, मैं पारुल आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसा कि मैंने कल आपसे कहा था कि बिना विराट चौहान के गुम है किसी के प्यार में उतना इंटरेस्टिंग नहीं हो सकता। और देखिए, हुआ भी वही। आज हुई नील भट्ट की एंट्री और आज का एपिसोड कल के कंपैरिजन में बहुत अच्छा था। एक हल्का फुल्का अच्छा एपिसोड। हालांकि मेकर्स ये चाह रहे थे कि एक बार फिर से सई और विराट को अलग किया जाए, यानी सई अपने घर वापस चली जाए या पुलकित के घर वापस चली जाए और फिर जब विराट वापस लौट कर आए तो उसके दिमाग में कन्फ्यूजन क्रिएट कर दें भवानी और पाखी। लेकिन एंड मोमेंट में स्टोरी में चेंजेस कर दिए गए और फाइनली सई घर से वापस, इससे पहले कुछ बना पाती या मूड बना पाती घर वापस जाने का, विराट आ गया घर। कोई मिशन नहीं हुआ, मिशन कैंसिल करवा दिया गया और विराट को वापस आना ही पड़ा। वैसे अब मैं इंतज़ार कर रही हूँ सम्राट का कि कब सम्राट वापस आए, जिससे स्टोरी में थोड़ा और जान आए। पाखी को बर्दाश्त करना अब बहुत मुश्किल हो रहा है। चलिए, आज का एपिसोड देखने लायक था, आप इसे 8 बजे ज़रूर देखिएगा। आज के एपिसोड के प्लस पॉइंट ये है कि पाखी, सबसे पहले हम पाखी की बात करते हैं। सई अपनी पूरी कोशिश करती है कि पाखी भूखी ना रहे, खाना खा ले। यहाँ तक कि सई का मन नहीं होता है पाखी से माफ़ी मांगने का, क्योंकि वो जानती है उसने कुछ गलत किया ही नहीं। उसके बावजूद सई सबके सामने पाखी से माफ़ी मांगती है, उसके सामने खाना लेकर आती है और कहती है, पाखी दीदी अगर आप खाना नहीं खाएंगी तो मैं आपको अपने हाथों से खिलाने को तैयार हूँ। मैं सबके सामने आपसे माफ़ी भी मांग रही हूँ, अगर आप बोलेंगी तो मैं डाइनिंग टेबल पे आपके साथ बैठ के खुद खाना खाऊंगी, लेकिन आप मेरा गुस्सा प्लीज़ खाने पर मत निकालिए। लेकिन पाखी टस से मस नहीं होती। सही ये भी कहती है कि मैं सबके सामने ऐलान करती हूँ कि जो कुछ भी थोड़ा बहुत भी विराट सर पर मेरा हक है तो मैं उस हक को भी हमेशा हमेशा के लिए त्याग देती हूँ। कम से कम अब तो खाना खा लीजिए। लेकिन पाखी एक नहीं सुन और तनतनाती हुई रूम में वापस चली जाती है। सही ये भी कहती है कि काकू, पाखी दीदी आपके बहुत करीब हैं, जब वो आप ही की नहीं सुन रही हैं तो मेरी क्या सुनेंगी। सई जब वापस रूम में जाती है तो मिलता है उसे एक बड़ा सरप्राइज, यानी कि सरप्राइज विराट चौहान। जी हाँ, विराट कमरे में सई का इंतज़ार कर रहा होता है, छुपा होता है और वो वेट करता है कि कब सई वापस आए और वो उसे देखकर सरप्राइज्ड हो जाए। लेकिन जब विराट सई का एक्सप्रेशन देखता है तो फिर कहता है कि तुम्हारा चेहरा तो कैलेंडर जैसा लग रहा है। हालांकि विराट अपनी वाइफ से मिलने ऐसे ही नहीं आया है, बल्कि वो बताता है कि ना केवल उसका मिशन कैंसिल हो गया है बल्कि वो उसके लिए एक गिफ्ट भी लेकर आया है। जब सई देखती है तो चौंक जाती है रूबी के पेंडेंट को देख के। सई कंफ्यूज हो जाती है और विराट से ये भी पूछती है कि आपको कैसे पता कि मुझे यही पेंडेंट चाहिए था। विराट कहता है कि जब तुम पार्टी में जा रही थी और मैंने तुमसे पूछा था कि इतने भारी भारी जो तुमने ज्वेलरी पहनी हुई है, क्या तुम्हें ज्वेलरी पहनने का शौक है या आई ने पहना दिया इसलिए पहनी है, तब सई उसे बताती है कि उसे रूबी के पेंडेंट का बहुत शौक है। उसे रूबी बहुत पसंद है क्योंकि वो लाल लाल चमकीली होती है। बस फिर क्या था, विराट एक अच्छे पति होने का फर्ज निभाता है और सई के लिए एक पेंडेंट का सेट लेकर आता है, वो भी उसकी फेवरेट रूबी का, जिसे देख के सई की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। तो बहुत ही हल्का फुल्का एपिसोड था, आप उसे देखिए, आप इंजॉय ज़रूर करेंगे। हाँ, पाखी की बदतमीज़ी देख के आपको फ्रस्ट्रेशन आएगा ही आएगा, क्योंकि वो बर्दाश्त के बाहर हो रही है। बेहतर होगा कि सम्राट की एंट्री डायरेक्टर्स जल्दी कराएं, जिससे पाखी की भी स्टोरी मूव ऑन हो और ये किस्सा यहीं पर ख़त्म किया जाए। तो आज के गुम में सिर्फ इतना ही है। अब हम बढ़ते हैं शौर और अनोखी की तरफ। तो शौर और अनोखी, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि सुनने में आ रहा है कि शौर और अनोखी को स्टार प्लस बंद कर रहा है। वो कह रहे हैं कि हमने बहुत कोशिश की, एडवर्टीज़मेंट कराया, प्रमोशन कराया, सब कुछ करके देख लिया, लेकिन शो की टीआरपी नहीं बढ़ रही है। शो मोस्ट पॉपुलर शो में तो है, लेकिन टीआरपी की रेस में वो काफ़ी पीछे है। ऐसे में शो का 7 बजे स्लॉट देना ठीक नहीं होगा और उसे बंद किया जाएगा। ये सिर्फ उड़ती उड़ती खबर है। खबर ये भी आ रही है कि प्रोड्यूसर्स कह रहे हैं कि ये हमारा बहुत ही अच्छा शो है और हमें इसकी स्टोरी लाइन बहुत पसंद आई, इसलिए हम इसे ऐसे बंद होने नहीं देंगे, बल्कि हम इसे ओटीटी प्लेटफॉर्म पर लाएंगे। यानी शौर अनोखी बंद नहीं होगा,
चाहे बेशक टेलीविज़न पे ना दिखाया जाए, लेकिन OTT प्लेटफ़ॉर्म पर ये आता ही रहेगा, अगर इस खबर में ज़रा सी भी सच्चाई है। हालाँकि अगर आप लोग ने देखा होगा तो कल खुद करणवीर शर्मा ने एक इंटरव्यू दिया था और उसमें उन्होंने कहा था कि हमारी जो शादी है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि कभी भी टेलीविज़न इंडस्ट्री में शादियां बहुत सिंपल तरीके से नहीं होती हैं। उसमें जब तक कोई ड्रामा मसाला ना हो तब तक शादी में मज़ा नहीं आता। तो खुद करणवीर ने कहा कि मुझे जब मैं सेट पर आया तो मुझे स्क्रिप्ट दी गई और मुझसे कहा गया इस स्क्रिप्ट को पढ़िए। तो मैं शॉक था क्योंकि मुझे लग रहा था कि शादी सिंपल तरीके से तो नहीं होगी, ज़रूर कुछ ड्रामा होगा, कुछ लोचा तो दिखाया जाएगा। लेकिन जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी तो देखा बहुत ओवर ड्रामेटिक भी नहीं है, कुछ जनरल चीज़ें हैं जो नॉर्मल शादी में भी हो सकती हैं। तो ड्रामे से भरपूर होगी अनोखी की शादी, लेकिन ड्रामा भी आपको ओवरडोज नहीं लगेगा। आज का एपिसोड बहुत अच्छा था, स्पेशली अनोखी के पापा का रोल और उनके मुंह से निकले हुए डायलॉग आपके दिल छू लेंगे। आज के एपिसोड में उनकी जो भूमिका है वो बहुत सशक्त दिखाई गई है। इसके अलावा शौर्य की एक्टिंग देखने लायक है। शौर्य किस तरह से अपनी दोनों माँओं यानी बड़ी माँ और अपनी असली माँ को कैसे कंट्रोल करता है, उन दोनों को एक साथ हक दिलाता है, ये देखने लायक होगा। किसी का दिल ना तोड़े, ना तो आस्था मैम का दिल तोड़े, ना ही देवी का दिल तोड़े, वो दोनों को साथ लेके चलता है, ये देखने लायक होता है। हल्दी की रस्म में जैसा कि आप जानते हैं, आपने कल देखा होगा कि सबसे पहले आस्था आगे बढ़ती है और हल्दी लगा लेती है शौर्य। ये देख के देवी का मूड ऑफ हो जाता है, लेकिन जब बारी आती है मीठा खिलाने की यानी कि लड्डू खिलाने की, तो देवी आस्था को रोक देती है और कहती है कि हल्दी की रस्म तो तुमने पहले पूरी कर दी, कम से कम मिठाई खिलाने की रस्म में मुझे आगे आने दो। मैं सबसे पहले अपने बेटे को मिठाई खिलाऊंगी, उसका मुंह मीठा करूंगी। लेकिन जब दोनों लोग लड्डू हाथ में लेते हैं तो शौर्य समझ जाता है कि आस्था को कहीं ना कहीं बुरा लग रहा है और वो दोनों का हाथ पकड़ के दोनों के हाथ से एक साथ लड्डू खाता है। ना देवी का दिल टूटता है और ना ही आस्था को बुरा लगता है। इधर जब अनोखी की हल्दी की रस्म चल रही होती है तो विनीत की एंट्री देख के सबका मूड ऑफ हो जाता है। अनोखी तो भड़क जाती है और कहती है कि इस आदमी को इस फंक्शन में कौन लेकर आया। विनीत आता है अपनी माँ के साथ, तो उसकी माँ कहती है बबली, तुझे शर्म नहीं आती कि तेरी सास यहाँ पर आई, तेरा पति यहाँ पर आया, तू उनका मुंह भी मीठा नहीं करा रही है, चल तू घर चल, फिर तुझे देखते हैं। बस तभी शुरू होता है अनोखी के फादर का रोल। अनोखी के फादर सबके सामने कहते हैं कि मैंने अपनी बेटियों का कभी साथ नहीं दिया और इसीलिए आपकी इतनी हिम्मत बढ़ गई कि आप मेरी बेटी को सरेआम धमकी दे रही हैं, उस पर उंगली उठा रही हैं। अनोखी के फादर जाते हैं अपने कमरे में और डिवोर्स पेपर्स लेकर आ जाते हैं और विनीत के हाथ में थमाते हैं और कहते हैं इस डिवोर्स पेपर पे साइन करके कल सुबह सुबह मुझे भिजवा देना। मैं अब नहीं चाहता कि तुम मेरी बेटी की ज़िंदगी में रहो, यानी कि बबली की ज़िंदगी में रहो। विनीत तिलमिला जाता है कि पापा जी को क्या हो गया, जो कभी अपनी बेटी का साथ नहीं देते थे, जिन्होंने अपनी बेटी के सर पे आज तक हाथ नहीं रखा, अचानक ऐसे तिलमिला से क्यों गए। विनीत आगे बढ़ता है बबली पर उंगली दिखाते हुए, लेकिन पापा जी उसी उंगली को मोड़ देते हैं, सबके सामने एक जोरदार चांटा लगाते हैं और कहते हैं कि अब अनोखी का पापा यानी बबली का पापा पहले जैसा नहीं रहा। हाँ, ये बात सच है कि मैंने अपनी बेटियों को कभी अपना गुरूर नहीं माना, हमेशा लड़के को अपने सिर का ताज समझा और शायद इसी वजह से मेरी बेटियों को इतना सब कुछ सहना पड़ा। पर अब मैं और सहने नहीं दूंगा और आज मैं अपनी बेटियों के साथ खड़ा हूँगा। फिर देखता हूँ कि किसकी हिम्मत है जो मेरी बेटियों को छूकर दिखाए। ये जो सीन था इतना टची था, इतना इमोशनल था कि आप लोग जब इसे देखेंगे तो आपको बहुत पसंद आएगा। विनीत चला जाता है घर वापस और इधर अनोखी और बबली अपने पापा जी का नए रूप देखकर शॉक्ड हो जाती है। उन्हें बहुत खुशी होती है कि ज़िंदगी में पहली बार उनके पापा जी ने ना केवल उनके लिए स्टैंड लिया, सरेआम विनीत की भी पिटाई की, इसके अलावा पापा जी ने अपनी दोनों बेटियों को गले लगाया। जो कभी अपने बेटे को सिर का ताज समझते थे, आज उन्हें समझ में आया बेटियां भी अपने पिता का गुरूर होती हैं और बेटियों को कभी भी पैरों की जूती नहीं समझना चाहिए। इसी के साथ एपिसोड का दी एंड हो जाता है। अब हम देखते हैं क्या होगा शौर्य और अनोखी के शादी में ड्रामा, ये देखने लायक होगा। तो मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ उस ड्रामे को देखने के लिए और आप भी बहुत एक्साइटेड होंगे। आप इस शो को 7 बजे ज़रूर देखिएगा क्योंकि ये बहुत ही एंटरटेनिंग शो है, बहुत हल्का फुल्का है, आपको ज़रूर पसंद आएगा। अब हम बढ़ते हैं आप लोगों के कमेंट्स की तरफ।
तो देखा आप लोगों ने, ये कुछ बेस्ट कमेंट्स थे जो मैंने सिलेक्ट करे, जिसमें आप लोगों ने अपनी राय दी है। कल मुझसे एक सब्सक्राइबर ने बोला था कि अगर गुम में सिर्फ रोमांस दिखाया जाए तो वो भी अच्छा नहीं लगता, पर मैं बता दूं कि वो रोमांस की बात नहीं है, पर किसी भी चीज़ की ओवरडोज अगर ज़्यादा दिखाई जाए ना तो वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती है, फिर चाहे वो रोमांस हो या लड़ाई। पिछले 2 दिन से सिर्फ लड़ाई 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 पे जो एपिसोड चल रहे थे तो बहुत बोरियत हो रही थी। हालांकि आज का एपिसोड पहले से काफ़ी बेटर है और नील भट्ट के आने से तो एपिसोड काफ़ी लाइट मूड हो गया। चलिए इसी के साथ मैं अलविदा कहती हूँ, कल मिलती हूँ आपसे फिर एक बार सेम टाइम। आप अपना ध्यान रखिएगा। बाय।